दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। संबलपुर उड़ीसा राज्य का 5वां सबसे बड़ा नगर है। यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। संबलपुर का नाम संबलेश्वरी देवी के नाम पर पड़ा है, जो शक्ति रूपा है और इस क्षेत्र में पूज्य देवी है। संबलपुर सब जोन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य संचालिका है बिनी दीदी जी। आपका जन्म 1966 में ढेंकनाल में हुआ। बचपन से आप खेल कूद में विशेष रुचि रखते थे। आप सरलता, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से भरपूर मिलनसार आत्मा हैं। आपको 1980 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति पुरी से हुई। आपने 1981 में मधुबन पावन भूमि पर अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गए। तब से आपने भुवनेश्वर, बरगढ़, अट्टाबिरा, बरपाली, बालंगीर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए वर्तमान समय संबलपुर में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। आप पार्वती दीदी जी की विशेष सहयोगी बनकर संबलपुर सब जोन को सुचारू रूप से चलाते हुए सबको संतुष्ट कर रही है। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म एक धार्मिक परिवार में ढेंकानाल जिला के एक छोटे से गांव में हुआ था। हमारे घर में रोज़ सत्संग चल रहा था, जिस कारण हमको भी भक्ति में बहुत रुचि था। तो उपास करना, व्रत रखना, मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता था बचपन से। तो रोज़ हम मंदिर में जा कर के मंदिर की सेवा करना, और जिस कारण फिर हमारे बड़े पापा जो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनको सभी गांव में मानते थे। तो हमारे घर में रोज़ वही रामायण, महाभारत, भागवत आदि ये पाठ होता था। तो रोज़ सभी आते थे, तो सत्संग होता था, तो हम भी वहाँ बैठकर सुनते थे। तो हमको भी मन में यही सोच था कि जीवन बनाना है तो अच्छा जीवन बनाना है। तो ड्रामा अनुसार हमारी जीजाजी जो लौकिक में, उनको पुरी में लौकिक कार्य अर्थ जाना हुआ, तो उनको वहाँ पर ज्ञान मिला। तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद घर में आए तो परिवार में ज्ञान समझाए, तो सभी को बहुत अच्छा लगा। जब से हम ये ज्ञान सुना, तब से हमने ज्ञान योग की धारणा की। बाबा की मुरली रोज़ पढ़ते थे। तो उस समय से हमको बाबा के ऊपर बहुत निश्चय था। तो उन कुछ दिनों के बाद पुरी में जाना हुआ, जहाँ पर फिर हमको बहनों से मिलना हुआ। तो बहनों से मिलकर के हमको ऐसा आनंद और शांति का वाइब्रेशन आया। बहनों ने ज्ञान योग की बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाए। तो हमारे मन को भी बहुत छू लिया कि वास्तव में जीवन जीना है तो ऐसा जीवन जीना है। एक रास्ता मिल गया, हम जो चाह रहे थे हमको वह चीज़ मिल गया। तो फिर बहनों ने बोला कि कुछ दिनों के बाद यहाँ पर कन्याओं की ट्रेनिंग है, आप रहोगे? तो हमने बोला हाँ रहेंगे, अभी तो छुट्टी है पढ़ाई का, तो हम ज़रूर रहेंगे। रथ यात्रा का समय था, हमको भी बहुत इंटरेस्ट था क्यों भक्ति भाव होने के कारण पुरी में रहने का। तो ट्रेनिंग, फिर कन्याओं की ट्रेनिंग किया।
ट्रेनिंग पूरा हुआ तो हमको घर जाने का था, क्योंकि हमको रुचि थी पढ़ाई पढ़ने की। पढ़ाई पढ़कर एक अच्छा टीचर बनने का हमारा बहुत इच्छा था। तो हमने घर जाने के लिए तय कर लिया। तो गांव जाने के लिए तो उस समय इतना सुविधा नहीं था। सुविधा ना होने के कारण हमको रास्ते में भुवनेश्वर सेंटर में जाना हुआ। वहाँ जाकर दादी संदेशी जी मिले। दादी संदेशी जी ने इतना स्नेहपूर्ण बात किया, जो बाबा की उनकी दृष्टि पड़ने से जैसे लगा कि वास्तव में हम कोई ऐसे एक देवी से मिल रहे हों। इतनी आकर्षण वाणी थी जो हमको खींचकर वहाँ रख लिया। दादी ने बोला अब बाबा की सेवा में कुछ दिन रुक जाओ। तो हमने बिना सोचे दादी जी को हाँ बोल दिया। तो वहाँ पर रहे दादी जी के साथ। तो दादी जी को देखा, दादी जी का बाबा के प्रति इतना अटूट निश्चय था, इतना प्यार था यज्ञ के प्रति। तो दादी जी से देख के मेरे मन में भी आया, वास्तव में हमको भी ऐसा जीवन जीना है, टीचर बनना है। तो फिर हम दिल्ली में गए। तो दिल्ली में एक मेला था, तो वहाँ से पार्टियाँ जा रहे थे माउंट आबू में। तो हमको भी यही मन में था कि हम भी कैसे जाए और वहाँ बाबा से मिले। मन में यही तड़फन थी। तो आखिर वह दिन फिर आ गया जो फिर हमको जाने का मौका मिला, शुभ अवसर मिला। तो हम मधुबन गए पार्टियों के साथ। बाबा के घर में पहुँचते ही ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम कहीं एक अनोखी दुनिया में पहुँच गए, स्वर्ग में। ऐसा वातावरण लगा, शांत वातावरण, पवित्र वातावरण, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाते ही शांति स्तंभ, बाबा की कुटिया, बाबा की कमरा, इस सब में गए। बाबा के कमरे में बैठे तो हमको ऐसा एहसास हुआ कि वास्तव में मैं यहाँ बहुत दिन से हूँ। जो खोज रही थी मन में हमको वही मिल गया। जो हमारे वो हमको यही तात लगी रहती थी कि हमको एक अच्छी जीवन बितानी है। तो सचमुच मन में यही हमारी इच्छा हुई कि मधुबन में रहे। फिर तो दादी दीदियों से मिले। दादी दीदियों से मिलने के बाद हमको ऐसा लगा दादियाँ कितने प्यार से मिलते थे। तो दादियों से जैसे एक रूहानी शक्ति एकदम आकर्षित कर लेते थे, जैसे फरिश्तों की तरह लग रहे थे, लाइट का अनुभव हो रहा था। फिर उसके बाद वह घड़ी आई जो मन में था कि बाबा से हम मिले। तो हमको मन में यही तड़फन था कब बाबा से मिले, कब बाबा से मिले। तो फिर आ गया वह शुभ घड़ी, तो बाबा से मिलने का। तो जिस दिन बाबा से मिलने का था उस दिन सुबह से हमको ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनोखी दुनिया में मैं पहुंच गई हूँ। और बस उस दिन किसी से ज़्यादा बात करना, मौन में रहना, शांत रहना मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उस दिन मौन में रह कर के बस मन ही मन में बाबा को याद कर रहे थे। तो शाम के समय हुआ तो बाप दादा का पधारमणि हुई। तो उस समय तो ऐसा था आंगन में, जिस समय फर्स्ट टाइम हम मिले बाबा से तो आंगन में मिले। उस समय तो ओम शांति भवन नहीं बना था। तो ऐसा लगा कि वास्तव में जब बाबा आए उस समय एक करेंट सा जैसा लगा, चारों तरफ सन्नाटा हो गया। तो मेरे को लगा कि कोई शक्ति है, ऐसा अनुभव हुआ। फिर उसके बाद उन दिनों में बाप दादा पार्टियों से मिलते थे डायरेक्ट। तो हमको भी मौका मिला तो जाकर के बाप दादा से मिलने का। तो बाप दादा ने डायरेक्ट टोली दिए अपने हस्तों से। तो वरदान भी दिए मुझात्मा को कि आप सदा उमंग उत्साह में रहना, अथक होकर सेवा करना, सदा बाप का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। ये मेरे को बाबा का जो वरदान था तो मेरे को बहुत खुशी लग रही थी। बाबा ने दृष्टि दिया और टोली दिया। उस समय जैसे लगा कि एक लाइट, एक शक्ति अपने अंदर में, एक ऊर्जा आ गया, ऐसा मेरे को अनुभव हुआ।
फिर तो हमको दादी दीदियों से मिलने का भी शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी थे, दीदी ने हमको खास संबलपुर सेवा के लिए भेजा था। तो हमने संबलपुर आए, क्योंकि हम संबलपुर में भेजा था तो हमको संबलपुर में दीदी के पास आना हुआ सेवार्थ। तो अपनी जो जोन की ईस्टर्न जोन की दीदी निर्मल शांता थे, तो उनसे मुलाकात हुआ। उनकी पालना से हम पलते रहे। तो दीदी की सूरत से ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मा बाप से मिल रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो ब्रह्मा बाबा से मिले नहीं, तो जैसे ब्रह्मा बाप से मिले। दीदी की पालना, दीदी की इतनी स्नेह, इतनी रूहानियत दीदी के अंदर थी, जो तो वर्णन करने की क्या मेरे से फिर क्या नहीं होता। फिर उसके बाद बड़ी दादी से मिलना हुआ। बड़ी दादी से यहाँ संबलपुर में आए थे। जब भी जाते थे तो बड़ी दादी से मिलते भी थे। तो बड़ी दादी को देखते ही ऐसा एहसास होता था कि दादी इतने सारे विश्वों की इतनी सभी आत्माओं से मिलते, इतने कारोबार संभालते, फिर भी दादी इतनी लाइट कैसे रहती है, वही मेरे मन में संकल्प चल रहा था। तो मन ही मन में तो दादी को देखते ही ऐसा एहसास हुआ, जब दादी ऐसे तो हम लोग क्यों नहीं सेवा कर सकते हैं। तो मेरे को भी ऐसा फिर अनुभव हुआ। फिर उसके बाद दादी गुलजार जी से मिलना हुआ। दादी गुलजार जी भी संबलपुर में आए थे, और जब भी हम मधुबन जाते थे तो दादी गुलजार जी से मिलते थे। तो दादी से मिलने के लिए जब जाते थे, दादी की दृष्टि से ऐसा लगता था कि जैसे हम बाप दादा से मिल रहे, ऐसा करेंट सा अनुभव लगता था। जो हमको इतनी शक्ति दादी से मिलती थी, दादी की दृष्टि, दादी की जो रूहानियत, तो वो दादी जो गंभीर मूर्त, तो जैसा लगता था सचमुच हम बाप दादा से मिल रहे, ऐसा हमको अनुभव हुआ। फिर तो कुछ दिनों के बाद फिर जानकी दादी से मिलना हुआ। ये संबलपुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, तो दादी जी आए थे। तो दादी जी, या ऐसे भी हम लोग जब मधुबन में जाते हैं तो दादी जानकी जी से मिलते थे। तो दादी जी को देखते, दादी के अंदर हमेशा सेवा, टीचरों को बोलते थे कि सेवा का उमंग, उत्साह आगे बढ़ाने का, सेवा के लिए दादी का बहुत धुन रहता था। और दादी को हम देखते थे, जब भी जाते थे, दादी कोई छोटा सा भी किताब हो, कितना जो भी हो, तो मैगजीन हो, तो भी दादी हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। दादी से यही सीखने को मिला। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी जीवन में ऐसा लिखाई पढ़ाई, दादी जैसे अध्ययन करना, ये दादी से प्रेरणा मिले। फिर उसके बाद तो हमको बाबा ने यही वरदान रूप में दिया था, जो तो हमको भी मन में था कि सचमुच सेवा करना हो तो एक अच्छी जीवन बना के सेवा करना है। फिर तो हमको संबलपुर में आना हुआ 1983 में। दीदी के पास रहना हुआ, दीदी के साथ रह कर के सेवा किया। तो जो खास करके बाहर सेंटर में, जैसे बरगढ़, बरपाली, अताबीरा, बलांगीर, तो सेवा क्षेत्र में तो कई प्रकार के विघ्न आते हैं। खासकर बलांगीर सेंटर में हमने ऐसा अनुभव, कई परिस्थितियां हमको आए, फिर भी बाबा की याद में उन परिस्थितियों को हमें परिस्थिति जैसा नहीं लगा। हमें लगा कि सचमुच बाबा की शक्ति से उसको कैसे सहज से सहज हमने उसको पार कर लिया। पार्वती दीदी जी के पास आए, संबलपुर में पार्वती दीदी के पास सेवा के लिए आए। तो दीदी से हमको यही प्रेरणा मिली कि दीदी हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं। कोई भी सेवा के लिए दीदी कभी थकते नहीं है। नई नई प्लान करना, उमंग करना। दीदी तो बहुत स्नेही, ममतामयी, सबको ऐसे ज्ञान योग से पालना करती है जो तो किसी को भी नहीं छोड़ती, सभी को ऐसे स्नेह से पालना देती है।
दीदी के अंदर तो एक दृढ़ता की शक्ति है, जो कोई भी काम हो दीदी अपनी दृढ़ता की शक्ति से उसको ज़रूर सफल बना लेती हैं और उसमें ज़रूर सफलता को प्राप्त करती हैं। फिर तो मैं अपने जीवन में यही लक्ष्य रखती हूँ कि बाबा की सेवा में रह कर के खास के मनसा सेवा कैसे करें और अनेक जो भी माने परिस्थिति आए अपने अंदर योग की शक्ति को जमा कर उस परीक्षाओं को कैसे पास करें, उसके लिए मैं बहुत पुरुषार्थ करती हूँ, खास योग का और कैसे सभी आत्माओं को मनसा सकाश देने का और सभी से मिलजुल कर रहने का, यही मेरा लक्ष्य रहता है। ब्राह्मण परिवार के लिए मेरा यही शुभ भावना है कि सभी ब्राह्मण कैसे एक दूसरे से मिलकर रहे, व्यर्थ बातों से परे रहे, ज्ञान योग में आगे बढ़ते रहे और बाबा की सेवा करते रहे और अपने अंदर ऐसा योग की शक्ति जमा करे जो आए हुए विघ्न को भी सहज से सहज पार कर सके और सभी को बाबा को प्रत्यक्ष कर सके। ऐसा मेरा ब्राह्मणों परिवार के लिए शुभकामना है, शुभ संदेश है। दीदी जी से यही सीखती हूँ कि दीदी जी हमेशा मिलनसार होकर के रहते हैं, छोटे हो या बड़े, चाहे जिज्ञासु हो, सभी के साथ मिलनसार रहते हैं, मधुरता संपन्न व्यवहार करते हैं, हमेशा संतुष्ट रहते हैं। दीदी जी का विशाल दिल है। दीदी जी से यही हम सीखते हैं कि कैसे हम यज्ञ की एक एक दाना सफल करेंगे, दीदी यही सिखाती है। पहली मुलाकात में ही दीदी मुझे एक ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त और एकदम विशाल हृदय वाली देवी के रूप में दीदी से मुझे भासना आई और मैं दिन पर दिन जैसे दीदी से मिलते हैं तो उनसे एकदम से एक ममतामयी माँ की फीलिंग आती है। और दीदी मैंने देखा है कि सारी सेवाएं एकदम एवर रेडी और ऑलराउंडर के रूप में दीदी सारी पार्ट निभाती हैं। कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं होती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, लेकिन दीदी के माथे पे हमने कभी भी शिकन नहीं देखी। चेहरे पे हमेशा स्माइल है। उस स्माइल से दीदी सभी को वेलकम भी करती हैं, सभी को व्यवस्थाएं देती हैं और सभी को संतुष्ट करती हैं। सबसे बड़ी बात है बिन्नी बहन का विशेषता है ये, जो मुरली सुनाते हैं हम उसी से दिल से सुनते हैं और उनका खुद विशेषता है, वो पीछे में रहकर वो पाप का यज्ञ का सेवा करते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। वो हमारा संबलपुर का बड़ी दीदी का, परवी दीदी का, वो बैग में रहकर सब किसी का आपका भंडार का काम चलाते हैं, पता नहीं चलता है कौन करता है। और यह बिन्नी दीदी का विशेषता है। और राइट हैंड बनकर बड़ी दीदी का राइट हैंड बनकर ये यज्ञ संभालते हैं। दीदी हमारे गुणों की खान है, अथक सेवाधारी हैं और ल और लब में बैलेंस रखते हैं। चाहे स्थूल हो चाहे ज्ञान की सेवा हो, कोई भी सूक्ष्म सेवा हो, वो हमें उमंग उत्साह देकर आगे बढ़ाते हैं। कोई भी परिस्थिति आए हमें आगे बढ़ाते हैं और वो माँ की देवी हैं, हमें हमारे अलौकिक माँ हैं। और भी बहुत सारे विशेषता देखें, वो स्नेही हैं, ममतामयी हैं। उनका सबसे अच्छा विशेषता, सब तो ऐसा अच्छा है, लेकिन मुझे जो प्रभावित किया है सबसे, इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होता है, उसमें वो इतना अथक सेवादारी है, गुप्त पुरुषार्थी है। इतना सेवा करते भी वो कभी भी सामने नहीं आना चाहती है और किसी स्टेज के ऊपर स्पीच देना या ना, उनका नहीं। उनका एक ही लक्ष्य रहता है कैसे बाबा का कार्यक्रम और बड़ी दीदी का संकल्प जैसे सफलतापूर्वक सफल हो। उनमें मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़िया है। हमारा बड़ी दीदी के संकल्प जो भी आता है बाबा के सेवा के लिए, वो कार्यक्रम संकल्प लेने से शुरू करके अंत तक बिन्नी बहन उनके साथ पूरा लग पड़ते हैं और जितना व्यवस्था बहुत सुंदर तरीके से वो करते हैं। और उनके शांत स्वभाव, सरल और नम्रता, ये स्वभाव के लिए वो खास करके जाने जाते हैं। जब से मैं ज्ञान में आया हूँ, बिन्नी दीदी का स्नेह और प्यार ने देखा सबके लिए समान। उनके स्नेह और प्यार में
जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गीता पाठशाला के हैं, जितने भी उनके जो सेंटर्स हैं सब जोन के, सभी भाई बहनों को इससे पालना देते हैं। सभी लोग जो भी जैसे भी परिस्थिति में होते हैं तो बिनी दीदी सबके देखभाल करके सबका मंगल सोचते हैं और पूछते हैं।